Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी इष्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सब के ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। था थी को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना है गाइस। ठीक है सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है। ओपन माइंड से रीडिंग को देखिएगा, बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है, थोड़ा स्कैमर से केयरफुली रहने की ज़रूरत है। मेरी प्रोफाइल पिक दिखाकर मेरे नाम को यूज़ कर कर या फ़ोन नंबर कोई आपके सामने शो किया जा रहा है गाइस, वो स्कैमर है। मैंने अपना फ़ोन नंबर कहीं भी शो नहीं किया हुआ है, ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को पर्सनली अप्रोच कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग के लिए। वो स्कैमर है, ऐसों को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, उनकी रिपोर्ट कीजिए और आप हमेशा की तरह केयरफुली रहिए। ठीक है, चलिए अब उस इंसान का नाम गाइस एटलीस्ट मन ही मन में 3 बार जरूर लीजिए, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिल और दिमाग में रहते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो सकता है, आपके क्रश हैं, आपके पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर सिचुएशन पर रीडिंग एप्लीकेबल है। बस ये इंसान आपके माइंड में होना ही चाहिए और आपको इतना पता होना चाहिए कि इनका जेंडर क्या है। ठीक है, चलिए इस इंसान का नाम गाइस जरूर लीजिए, एटलीस्ट मन ही मन में जरूर लीजिए। सिचुएशन कुछ भी है, नो कॉन्टैक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, सेपरेशन है, डिवोर्स है, बस ये इंसान आपके माइंड में है। इनकी एनर्जी के साथ खुद को अलाइन कीजिए, ताकि इस इंसान की मैं प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी हमारे वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, आज रात क्या चल रहा है उनके दिल में, एक कार्ड दीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। भाई यही कार्ड आना चाह रहा है गाइस, देख लेते हैं इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, हर हर महादेव। अच्छा जी, कन्फ्यूज़न चल रही है भाई, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, अनश्योर है, कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। एक तरीके से 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 नंबर, फेब का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है फरवरी से लड़ाई हो रही है, 2 हफ्तों से लड़ाई हो रही है, 2 दिन हो गए हैं, या फिर हो सकता है फेब का महीना 2 साल की भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। कन्फ्यूज़न है गाइस। 2 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा ये बताता है, देखिए कोई 2 सिचुएशन, कोई 2 रास्ते, कोई 2 इंसान, या फिर ये इंसान आपको लेकर जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि इस इंसान के दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न चल रही है। दिल कह रहा है आगे बढ़ना चाहिए, दिमाग कह रहा नहीं अभी रहना चाहिए, यानी कि सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड हो जाए। तो कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न मुझे इस इंसान की दिखाई दे रही है। दूसरी कन्फ्यूज़न ये भी हो सकती है कि आप अब इस इंसान के साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है, आपको लेकर हो सकता है इंसान श्योर नहीं है, इस इंसान के पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर भी ऑब्सेशन है भाई, इन्फैचुएशन भी है, एडिक्शन भी है, यहाँ पर ऑब्सेशन भी है। तो एक चीज़ तो बता दूँ, ये इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं गाइस आपको लेकर आज रात। यानी कि जो ये इंसान कहना चाह रहे हैं, यानी कि भाई आप इनकी प्रॉपर्टी हैं गाइस। ठीक है, और आपके ऊपर इस इंसान का हक है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और ये इंसान किसी भी तरीके से आपको मनाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्सेस्ड है, एडिक्शन भी है, लत भी है, जुनून भी है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज ज़रूर आज रात मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आए या ना आए। क्योंकि ऑब्सेशन तो देखिए, ऑब्सेसिव लवर जो होते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा हार्मफुल भी होते हैं गाइज, यानी एक साइको टाइप एनर्जी भी इस इंसान की मुझे पिक हो रही है। चलिए भाई, अब यहाँ देख लेती हूँ कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्यों आई है, क्या कहना चाह रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, चलिए भाई कार्ड आ गया है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। यू
आर ए गॉडेस टू मी, आई अडोर यू। है पहला ही मैसेज इतना अच्छा दिया है, मतलब रोस्ट करने का मन नहीं कर रहा गाइस चाचा नेरा को। तो भाई इन्हें तो आप एक गॉडेस वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि देखिए गॉडेस वाली हमेशा देवी या देवता वाली एनर्जी होती है, ठीक है। ये आपको बहुत अडोर कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं नहीं बता रहे, लेकिन ये कह सकती हूँ आपको गॉडेस वाली एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ ऑब्सेशन है, लेकिन उस वजह से ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस इंसान की कंफ्यूजन की बात करूँ तो इस इंसान की इंटेंशन ये है कि ये आपको गॉडेस वाली एनर्जी में देखते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। काफ़ी अडोर करना, एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, इस टाइप की एनर्जी इस इंसान की पिक हो रही है। तो भैया कंफ्यूज क्यों हो? जब इतनी पॉजिटिव एनर्जी है तो कंफ्यूजन किस बात की है? चलिए भाई देख लेती हूँ। ये कंफ्यूजन मेरी जान आपकी हो सकती है गाइस, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी में तो मुझे ऐसा ये आपकी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है अब आप कंफ्यूज होने वाले हैं, या ये इंसान आपको कंफ्यूज कर देंगे कि आप हो सकता है इस एनर्जी में आ जाए कि क्या करूँ इस इंसान का, भाई इस इंसान को एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी हो सकती है। मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्यों आई है। कन्फ्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। कन्फ्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, तो हो सकता है अब आप कंफ्यूज हैं कि इस इंसान पर विश्वास करूं या ना करूं। ये पहले की तरह भाई ढोंग तो नहीं कर रहा, नाटक तो नहीं कर रही, इस इंसान की इंटेंशन क्या है। तो ये कंफ्यूजन आपकी भी हो सकती है गाइस, ठीक है। या फिर हो सकता है देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपकी लाइफ में कोई 2 इंसान है, ठीक है। अब आप इस वजह से कंफ्यूज है कि इस इंसान को चांस दूं या नए वाले को चांस दूं। अगर नहीं नया नहीं भी है, एक बार को नेक्स्ट नहीं भी है, तो हो सकता है इस एक्स को लेकर ही आप कंफ्यूज हैं कि इन्हें चांस दूं या ना दूं। चलिए भाई कंफ्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। कंफ्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई देखते हैं गाइस कंफ्यूजन की एनर्जी क्यों आई है, क्यों है। भाई डैग मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। हाँ भाई डैग मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है गाइस। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी ऑब्सेशन आ गया, डेविल आ गया इस इंसान को भाई। 3 ऑफ कप्स भाई एक तरीके से मुझे साइको लवर दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। ये बता सकती हूँ आज रात ये इंसान हो सकता है ड्रिंक वगैरह करके, अगर करते हैं तो स्मोक वगैरह कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये इंसान, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, क्योंकि ये थक चुके हैं गाइस। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ये बताता है, देखिए आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, सम ऑफ यू, या हो सकता है एक दूसरे से जो घर की डिस्टेंस है, हो सकता है 3 से 4 घंटे तो कम से कम लगते हैं। ये इंसान आपका वेट करे, वेट कर करके ये इंसान थक गए हैं गाइस। हो सकता है 3 दिन से वेट कर रहे हैं, 3 हफ्ते से वेट कर रहे हैं, 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, और सम ऑफ यू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखिए दूर की प्लानिंग अब ये इंसान मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है या दे रही है। बहुत पैशनेट एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशनेट एनर्जी। ये कह सकते हो इस इंसान ने बेशक आपसे मुंह घुमाया हुआ है, इस इंसान ने पीठ दिखाई हुई है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपका वेट करे, और आज रात हो सकता है वेट इस इंसान का ओवर हो जाएगा इस, ठीक है। यानी कि सब्र का पैमाना आज मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इंसान हो सकता है आपको कॉल मैसेज करे, क्योंकि यहाँ डेविल दिखा रहे। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान कहीं ना कहीं ड्रिंक वगैरह करके, स्मोक करके आपको कॉल मैसेज करें, मिलने के लिए बुला सकते हैं। अदरवाइज ये कह सकती हूँ वेट कर रहे हैं गाइस। ये वेट एनर्जी ऐसी है कि अब आपका कॉल आएगा, अब आपका कॉल आएगा, अब आपका कॉल आएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आज रात जो इस इंसान की एनर्जी निकल कर आ रही है, बस जिसे कहूँगा ना ज़बरदस्ती उठा कर ले जाइए, वो वाली एनर्जी है गाइस। बहुत पैशनेट एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स साथ में डेविल। प्लीज महादेव गाइड मी, ये एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। ये इंसान फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपको लेकर का, इन्होंने बताया है या नहीं बताया। डेविल कभी कभी देखिए नेगेटिविटी को बताता है, डेविल ये भी बताता है कुछ इस इंसान के हिडन ट्रुथ है कहीं ना कहीं, यानी सीक्रेट्स हैं। इन्हें लगता है अगर वो आपको पता चल गए तो हो सकता है आप धक्के मार के इस इंसान को निकाल दें। तो भाई ये कह सकती हूँ कुछ इस इंसान ने छुपाया हुआ आपसे, कुछ नहीं बहुत कुछ छुपाया हुआ है, जिस वजह से इस इंसान को डर भी लगता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। लास्ट शफल। देखते हैं भाई 3 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। आज रात तो बस यही कह सकती हूँ भाई, वेट तो आज रात भी कर रहा है ये इंसान आपका, लेकिन ऑब्सेस्ड बहुत हो रहे हैं गाइस, जिससे कहूँ ना कंट्रोल नहीं हो रहा, बस कंट्रोल कर ही रहे हैं ये इंसान, कंट्रोल हो नहीं रहा है यहाँ पर।
भगवान ने मुझसे तुम्हें छीना है पड़ताइन, मैं भगवान से उनके पूजे जाने का हक छीन लूँगा। भाई कोई पड़ताइन हो सकता है यहाँ पर, स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए तो होगा नहीं गाइस। इन्हें लग रहा है कि भगवान ने इस इंसान को आपसे छीन लिया या आपसे दूर कर दिया, ये वेट कर रहे हैं आपका। मुझे नहीं पता यहाँ पर किस समय से आपकी बात नहीं हो रही है, 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल, यहाँ पर 3 नंबर की अभी एनर्जी निकल कर आई है। लेकिन इस इंसान को लग रहा है आपने इस इंसान को छोड़ दिया। मार्च का महीना भी 3 नंबर की एनर्जी है, मार्च का महीना भी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। जो तुम देख पाते मेरे हृदय की पीड़ा, तुम स्वयं भी स्वयं को माफ़ नहीं कर पाती। तो हो सकता है भाई इंसान कुछ परेशान है गाइस, परेशान तो भैया सब हैं तुम कोई अनोखे परेशान तो हो नहीं। तो इन्हें लग रहा है ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, यानी कि इस इंसान का ध्यान, इस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और है कहीं ना कहीं, काम को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, या हो सकता है कहीं इस इंसान को मूवमेंट करनी है, कहीं जाना है इस इंसान को, कुछ ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ इस इंसान को कहीं जाना है गाइस कहीं ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन ऐसा कह सकती हूँ पीठ घुमाई हुई है, मुंह घुमाया हुआ है, आपका वेट कर रहे हो, वेट कर करके गुस्सा भी मान लो और जेलसी फैक्टर भी मान लो। देखिए जिनका गाइस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, वहाँ पर ट्रस्ट इशू बहुत होते हैं। अगर यहाँ पर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है कोई अब्रॉड में भी है, यहाँ पर किसी के लिए एनर्जी आ रही है, कोई एनआरआई हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी बहुत है गाइस अब आपको पता ही नहीं है कि इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान की दुनिया में क्या चल रहा है। डेविल है भाई, हो सकता है बहुत ड्रिंक करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर एनर्जी की बात आ रही है। इस इंसान का फ्रेंड सर्कल मुझे कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इन्हें तो पब में जाना, पार्टी जाना, गेट टुगेदर करना और हैंग आउट करना, ये चीज़ें बहुत पसंद होंगी गाइस। एक फ़ायदा तो है तुमसे बात करने का है दोस्त, मैं थोड़ा ही सही पर दिल से मुस्कुराता हूँ। यानी कि अपने एडिक्शन नहीं छोड़ने इस इंसान ने, मैं आपको ये बता दूँ ठीक है। इस इंसान ने अपने एडिक्शन नहीं छोड़ने हैं, जिन कामों में ये इंसान फंसा पड़ा है या फंसी पड़ी है, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ना गाइस। यानी कि ये भी चाह रहे हैं कि इस इंसान की सच्चाई आपको पता ना चल जाए, जैसा मामला चल रहा है चलता रहे। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर तो देखिए ज़्यादा पंगा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो, किससे बात करो, इस इंसान को खबर नहीं है। और इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, किससे बात ये कर रहा है, कहाँ जा रहा है, आपको खबर नहीं है। तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी आ रहे हैं। मैं जानता हूँ मैंने तेरा दिल तोड़ा है, तो भाई इन्हें पता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नो कांटेक्ट की, एक तरीके से नो कांटेक्ट नहीं है तो इन्होंने मुंह घुमाया हुआ है, बस ये समझ लो इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। फ़र्क समझिए, आप महंगे हैं और हम कीमती, समझे अकड़ू। तो भाई ये फ़र्क ही समझ पा रहे हैं गाइस। फ़र्क इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए। और इंतज़ार कर करके ये इंसान थक चुका है, इन्हें लग रहा है आप काफ़ी महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं कहीं ना कहीं, और आप तो कॉल मैसेज करेंगे नहीं। हो सकता है यहाँ पर भाई देखिए मैं ये कह सकती हूँ ईगो वॉर चल रही है यानी आप भी वेट कर रहे हैं और ये इंसान भी वेट कर रहा है, लेकिन ये इंसान कन्फ्यूज़ है। हो सकता है आप भी कन्फ्यूज़ हैं गाइस, क्योंकि ये इंसान अगर कॉल मैसेज करते हैं आपको, मैंने कहा फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ ये इंसान सोच रहा है, सोचे तो हो सकता है अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे गाइस, किस इंसान को चांस देना या नहीं देना कहीं ना कहीं। मेरी हरकतें ही ऐसी हैं कि कोई मानता ही नहीं कि मैं दुखी हूँ, आई एम क्राइंग। तो हो सकता है रो भी रहे हैं गाइस। और इतना मैंने कहा ना, जिस भी तरीके से इस इंसान का, इसे अपना माइंड डाइवर्ट करना पड़ रहा है, किसी भी तरीके से, यार दोस्तों के साथ रहकर, पार्टी में जाकर, ड्रिंक कर कर, स्मोक कर कर, कैसे भी कर कर ये इंसान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी याद ना आए, क्योंकि इनसे अब बिल्कुल बर्दाश्त हो नहीं रहा है गाइस। इन्हें ऐसा फील करा रहे होंगे कि ये तो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, आपको फील ऐसे कर, क्योंकि यहाँ पर डेविल है, सारी पार्टियाँ जाना, गेट टुगेदर करना, घूमना फिरना, इंजॉय करना। और यहाँ पर तो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई पिक्स वगैरह ऐसी डाल रहे हैं। तो आपको तो लग रहा होगा इस इंसान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये दिखा ऐसे ने, शक्ल ऐसी है, एनर्जी भी ऐसी है, लेकिन अंदर जो इस इंसान का हाल हो रहा है भाई। सुन मोटी, मैं तुझे अपना दुख बता रहा हूँ, तो ज्ञान मत दे, रो मेरे साथ जबरदस्ती का सौदा है भाई, जबरदस्ती रो कहीं ना कहीं। तो इन्हें लग रहा है काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं भाई और ये अपनी कोई बात, कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, क्योंकि डेविल है यहाँ पर। देखिए कुछ छुपा हुआ है गाइस, डेविल की एनर्जी नेगेटिव भी होती है और ये भी है, कुछ छुपा पड़ा। इस इंसान के कुछ एडिक्शन है, कुछ हरकतें हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, जिस वजह से इस इंसान को डर है कि अगर आपके सामने आ गई, ठीक है, इनका कोई पास्ट हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, जिस वजह से आप से ये दूर हो जाएंगे या आप इनसे दूर हो जाएंगे, कुछ ऐसा डर है। तो ये कुछ शेयर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज है क्या इन्हें शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो थोड़ा बहुत आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो भी भाई ना सोचें।
मैं अंत तक वफादार रहूंगा जान, तुम मेरी पहली नहीं आखिरी मोहब्बत हो। भैया अंत की क्या बात कर रहा है? तो तेरे से तो यही काम नहीं हो रहे। अंत किसने देखा भैया? तो भाई ये वफादारी की कुछ बात सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो रहे, नहीं रहा जा रहा भाई। ये देखे साइको लवर मुझे किसी के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। किस मुंह से सुलह करूं, झगड़ा भी तो नहीं हुआ हमारा। तो हो सकता है झगड़ा नहीं हुआ किसी का गाइस। यहाँ पर तो इंतजार, जिसे कहोगे ना, इंतजार ऐसा हो गया लंबा। आप इनका इंतजार कर रहे हैं या आपका इंतजार करो, इंतजार करते करते या नो कांटेक्ट हो गया किसी का, तो इन्हें लग रहा है कोई झगड़ा नहीं हुआ है हमारा यहाँ पर। तो किस मुंह से सुलह करूं? भैया अपने मुंह से कर। ये सुलह मतलब सुलह करने के लिए भी मुंह उधार मांगोगे? मांग लो, कुछ तो करो। आज जो इतना हौसला रखना सिखा रहे हो, कल गहरे जख्म देने का इरादा है क्या? भाई इन्हें लग रहा है आपके अंदर हौसला आ गया गाइस। आप जो ये निडर होके खड़े ना, जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर आ गया कहीं ना कहीं, ठीक है। इन्हें डर लग रहा है गाइस, इन्हें डर लग रहा है कि ये जो अब नो कांटेक्ट है, मैंने कहा किसी के लिए 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल भी हो गए, तो इन्हें लग रहा है समय बहुत ज़्यादा हो गया। और इतना समय ज़्यादा हो गया कि इस इंसान को अब डर लगने लगा कि वो नहीं आएगी, अब वो नहीं आएगा कहीं ना कहीं, वो निकल चुका है या निकल रहा है कहीं ना कहीं। तो इन्हें लग रहा है जो आप इतना हौसला दिखा रहे हैं ना, ये जो डिटर्मिनेशन आपके अंदर आया कि मैं तो नहीं करूँगा कॉल मैसेज, मैं तो पलट कर देखूंगा ही नहीं कहीं ना कहीं, तो इन्हें लग रहा है आप कुछ गहरा जख्म देंगे इस इंसान को। गहरा जख्म कैसा हो सकता है कि हाँ भाई मुझे अब रिश्ता रखना ही नहीं है, तो कुछ डर लग रहा है इस इंसान को भाई। और डर में हो सकता है स्मोक बहुत कर रहे हैं, ड्रिंक बहुत कर रहे हैं, पी पा के आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं ये इंसान। अरे भगवान जी, अच्छे कर्म भी किए होंगे मैंने, एक बार लिस्ट दोबारा चेक करो। क्राइंग, कोई तो रो रहा है गाइस यहाँ पर। कोई तो रो रहा, हो सकता है आप रो रहे वेट कर करके गाइस। आपको कन्फ्यूज़न है कि ये इंसान आएगा नहीं आएगा, नो कांटेक्ट ख़त्म होगा नहीं होगा, वेट कर करके मैं थक चुका हूँ, ये थक चुकी हूँ। आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी है, कन्फ्यूज़न वाली है, अदरवाइज इंसान की तो है ही। ड्रेसिंग वेल इज़ आल्सो ए साइन ऑफ गुड मैनर, यू आर डिफरेंट। तो भाई आपका ड्रेसिंग सेंस इस इंसान को बहुत पसंद है गाइस, ठीक है। इन्हें लगता है काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग सेंस है आपका अटायर, ड्रेसिंग सेंस, या भाई कपड़ों को लेकर या अपने अटायर को लेकर बहुत अच्छा नॉलेज है किसी को, कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकता है। तो इन्हें लग रहा है आप दूसरों से अलग है गाइस, यानी अट्रैक्शन बहुत है। मैंने कहा फिजिकली ये इंसान इतना अट्रैक्टेड है ना आपको लेकर, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन थर्ड पार्टी है, देखिए यहाँ भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी मुझे 3 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में पक्का है। सम ऑफ यू, इस इंसान का अपना करियर है, फाइनेंस है, या इन्हें कहीं बाहर जाना है, कहीं और सेटल होना है, ऐसी एनर्जी बता रही हूँ। और सम ऑफ यू, इस इंसान की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। दोनों सिनेरियो आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे इस इंसान के दोस्त हैं, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, लेकिन कोई तो है। वो नहीं रोएगी मुझे खोकर, मैंने देखा है उसे मेरे बगैर खुश रहते हुए। भाई वही इन्हें लग रहा है आप तो रोना धोना भूल गए हैं गाइस। इस इंसान के बिना हो सकता है खुश हैं, क्योंकि देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, समय तो लंबा हो गया यहाँ पर गाइस। ये उन्हीं की एनर्जी आई है जिनकी कम से कम 3 हफ्तों से बातचीत नहीं हो रही है, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है। यहाँ कंटिन्यू बात होने वाली एनर्जी नहीं है, यहाँ या तो ऑन ऑफ सिचुएशन है या फिर बातचीत नहीं हो रही है। तो इन्हें लग रहा है आप तो रोना धोना आपने तो छोड़ दिया भाई, आप तो रोएंगे नहीं। आप तो हो सकता है खुश हैं, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं जाने वाने के। कोई प्लानिंग कर रहा है भाई, किसी को कहीं जाना है गाइस, घर छोड़कर जाना है, शहर छोड़कर जाना है, मुल्क छोड़कर जाना है, कहीं जाने के बारे में सोचो। और हो सकता है आप कंफ्यूज हैं कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। किसी के लिए खास मैसेज है यहाँ पर। कभी कभी तुम भी सोचते होगे कि कहाँ से गले पड़ गई ये आफत। तो इन्हें लगता है आप इस इंसान को एक आफत समझ रहे हैं। आफत नहीं है तो सुनामी है, सुनामी भैया, भूकंप है तो साइक्लोन है, साइक्लोन। आफत तो बहुत छोटी सी शब्द में इस इंसान ने बात खत्म कर दी। आफत नहीं है तो महाआफत है, महाआफत। और ये आफत हमारे पल्ले पड़नी थी। इरादा बस आपसे दोस्ती का था, मगर आपसे मोहब्बत हो गई, आई लव यू जान। तो भाई इनका इरादा सिर्फ दोस्ती वाला था गाइस, इन्हें मोहब्बत वोहब्बत नहीं करनी थी आपसे। ये खुद कह रहे हैं, देखो मैं तो क्या कह रही हूँ, खुद कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि इनका इरादा सिर्फ दोस्ती तक था, यानी टाइम पास करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, यूज़ एंड थ्रो करेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो स्यापा पड़ गया गाइस इस इंसान को, इन्हें मोहब्बत हो गई अब आपसे। आई लव हर बिकॉज तुम वाकिफ नहीं हो मेरी मोहब्बत से, मैं तो ज़मीन भी चूम लूँ जिस पर तुम चलते हो। तो भाई रीज़न भी देख लो गाइस, रीज़न भी साथ में आ रहा। इन्हें लग रहा है आपने इस इंसान को इतनी मोहब्बत दी है,
ठीक है, हो सकता है जिस ज़मीन पर ये इंसान चलता था कि वो भी चूमने के लिए आपने कभी कहा हो भाई। क्या बात है भैया, क्या बात है। कौन है ऐसी मटकी भैया, इतनी गंभीर अवस्था वाली, कौन मोहब्बत कर रहा है, मुझे ज़रूर बताना भाई। धरती माता को चूमना अच्छी बात है भाई। इस इंसान को इतना फील मत पड़ाओ, इतना पेडिस्टल पर मत बिठाओ भैया। जिस धरती पर तुम चलो धरती भी चूम लूँ। आए है भगत सिंह, का करके मानोगे। आई लव हर बिकॉज वो विद्रोही स्वभाव की स्त्री है। किसी को हाँ में हाँ मिलाना उसके स्वभाव से विपरीत है भाई। आपको इसलिए भी पसंद करते हैं। विद्रोही स्वभाव है गाइस आपका। विद्रोही स्वभाव पता है मैंने कहीं ना कहीं, विद्रोही स्वभाव यानी कि फांसी का फंदा पे लटकना मंजूर है, लेकिन लोलो चोपो करनी पसंद नहीं है भाई। ठीक है, तो इन्हें लग रहा है विद्रोही स्वभाव के, जो विद्रोही स्वभाव के होते हैं वो एक्शन नहीं लेते भाई। तो ये आपको विद्रोही स्वभाव बता रहे। उसको मनाने जाऊं भी तो कैसे जाऊं, हमारी कोई लड़ाई भी तो नहीं हुई थी भाई। यहाँ किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है 2 बार। हो सकता है इस इंसान से आपकी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन बातों बातों में नो कांटेक्ट, यानी कि आप भी इंतज़ार और ये भी इंतज़ार ऐसा हो गया जिसे कहते हैं ना ईगो फैक्टर आ गया कि मैं कॉल मैसेज नहीं करूँगा, आपने कहा मैं कॉल मैसेज नहीं करूँगी, और वो ही कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट में बदल गया। तो किसी के लिए खास मैसेज है, बताना ज़रूर। दूसरी बार एनर्जी आई कि लड़ाई नहीं हुई है। अरे लड़ाई नहीं हुई तो फिर तो मना लो भैया, फिर तो बहुत आसान तरीका। जब लड़ाई नहीं हुई तो तुम्हें कुछ एफर्ट भी नहीं लगाने, कॉल मैसेज ही तो करना, उसमें भी तुम्हारा दम सूख रहा है। कोई तो पूरी कर रहा होगा कमी मेरी, तभी तो उसे मेरी याद नहीं आती। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में भाई, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में गाइस। मतलब सामने वाला अगर अपनी एनर्जी में खुश भी है ना कहीं वो भी अगर भाई हौसला दिखा रहा है, शैली कपूर की बात को मान रहा है, महादेव की आज्ञा का पालन कर रहा है, डिटर्मिनेशन उसके अंदर आ गया, तो भी दिक्कत है। तो भी इस इंसान को जेलसी क्यों, कि कोई तो कमी पूरी कर रहा है तुम्हारी, चाहे कोई कर नहीं रहा होगा, लेकिन इस इंसान को लग रही है चुल कि कोई तो कमी पूरी कर रहा है। जब भी तो आप इस इंसान को कॉल मैसेज नहीं कर रहे। हाँ बता, कर रहा है क्या, उखाड़ेगा बता, उखाड़ तू। आज पेड़ उखड़ता नहीं इस इंसान से। आंखों को आराम और दिल को सुकून चाहिए, हाथों में तेरा हाथ और सामने तू चाहिए। भैया ये फरमाइश आपकी बहुत गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। आंखों को आराम नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी आंखें अब तुम्हें ताड़ना नहीं चाह रही हैं। ठीक है, तो भाई इन्हें आंखों को आराम जब मिलेगा जब ये आपसे मिलेंगे, और दिल को सुकून जब मिलेगा जब ये आपका हाथ पकड़ेंगे। इसका तो हाथ ही काट दो गंडासे से। कितना बेईमान है ये दिल, धड़क रहा है मेरे लिए और तड़प रहा है तेरे लिए। बेईमान दिल भैया तेरी तरह ही है, जैसे तू बेईमान है ऐसी तेरा दिल बेईमान है। हम क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, इन्हें लग रहा है यहाँ तो दिल भी इनका नहीं है गाइस। दिल भी बेईमान हो गया। बेईमान इंसान का दिल बेईमान नहीं होगा तो और कैसा होगा। तो इन्हें रहा सीना इनका है, धड़क इनके सीने में रहा, लेकिन तड़प आपके लिए रहा। ऑब्सेस्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो भैया तेरा दिल है, हमने कुछ नहीं किया भैया, हमें माफ़ करो। हम तो दिल लगा कर पछता रहे हैं। लिपस्टिक की गारंटी नहीं है पर कभी काजल खराब नहीं होने दूंगा। ओए होए होए बनमानो सिमरान हाशमी, का करके मानोगे भैया। तो भैया लिपस्टिक की गारंटी नहीं लेते कब बिगड़ जाए, लेकिन काजल यानी कि रोने नहीं देंगे आपको भैया। और कितना रुलाएगा, इतना जल्लाद नहीं रुलाएगा जितना ये इंसान हमें रुला रहा है गाइस। जल्लाद भी नहीं रुलाएंगे, वो भी हो सकता है रहम कर दें, लेकिन इस इंसान को रहम नहीं आ रहा। चलिए भाई, आग लग रही है देख रहे हैं, ये देखे 3 वॉन्ड है यहाँ पर, 3 वॉन्ड, तीनों में आग लग रही है, तीनों में फ्लेम देख रहे हैं। एक आदि भी नहीं, तीनों जीवाणु विषाणु कीटाणु, तीनों समझ रहे हैं। सिर्फ जीवाणु नहीं, विषाणु और कीटाणु भी, तीनों भ्रमित कर रहे हैं इस इंसान के दिल दिमाग जहाँ भी कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। लेकिन कंफ्यूज है भाई, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। बच्चा वो होता है ना गुलाब का फूल, वो पंखुड़ियाँ तोड़ते हैं, वो मुझसे प्यार करती है, डू यू लव मी, डू यू कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। डू यू लव मी और नॉट, डू यू लव मी और नॉट करते रहे भैया, नोट ही नोट है अब। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव। मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं गाइस वैसे ये। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, इस इंसान का सिर्फ अभी एक कहना है कि ये इंसान यानी कि जो भी है बंदा बंदी, इनकी आप प्रायोरिटी नहीं है आप।
ठीक है। लेकिन अगर प्रायोरिटी नहीं है ना, तो ये इंसान ये भी नहीं चाह रहा कि आप इन्हें छोड़कर जाओ। समझदार है अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। लो भैया, फैंटेसी की इसकी और कमी थी, डे ड्रीमिंग है, इमेजिनेशन है, फैंटासाइज, अंगे तरंगे जाग रही हैं भैया। इतना बेचैन मैंने इस इंसान को नहीं देखा। रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं भाई। ठीक है, अब रोमांटिक फीलिंग देख लो क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है ना, आज भैया चचा ने चढ़ा ली मुझे लग रहा। पिला दो सारे ठेके की बोतलें, पिला दो सारे ठेके की बोतलें। अगर मोहब्बत भूल गए तो तुम्हारा ठेका खरीद लेंगे। ये कुछ ऐसी एनर्जी है, लेकिन ये भूल नहीं पा रहे हैं भाई। आज फैंटासाइज की एनर्जी, बहुत तगड़ी एनर्जी निकल कर आई है भाई। इनका पूछो मत ना क्या हाल हो रहा है गाइस, पूछो मत ना। ठीक है, चलिए भाई, बड़ा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। अगर आपकी कोई फ़ोटो वोटो है तो भैया फ़ोटो का दीदार है, जूम कर करके, क्या बात है भाई। चलिए भाई, इनके दिल में क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं भैया। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स, इस देखो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी फ्लेम आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ भी एक तरीके की फ्लेम, अग्नि, अग्नि, फायर, फ्लेम। भाई अग्नि से थोड़ा बचना, कहीं हवन वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा उंगली वंगली जल ना जाए किसी की। दोनों तरफ मुझे ये दिखाई दे रहा है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। भैया पूड़ी पकौड़ी खाई है, पानी रेज का पी लेना। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ला शफल। क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है, दिमाग में देख लेते हैं। आई कैंडी, क्या बात है भाई। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ब्यूटी फेयर्स चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी। अरे हाय, कार्ड भी नहीं समरा भैया। देखिए आई कैंडी साफ मैसेज दे रहा है। देखिए कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहाँ पर क्या फेस आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यंग फेस, यूथफुल एनर्जी, अट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्शन, फिगर, पर्सनैलिटी, कुछ भी मान लो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। भाई आज आपको ये सूरजमुखी के फूल कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, या आपने जूड़े में लगा रखे हैं, या कोई इस टाइप की कोई हेयर पिन लगा रखी है। ये सूरजमुखी तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं गोदावरी कौन से फूल इस इंसान बोलते हैं, इस इंसान को कह रही हूँ, इस फूल को मुझे नाम याद नहीं, लेकिन ऐसे कुछ फूल सूरजमुखी टाइप है कुछ कुछ। ठीक है, बालों में कोई आई क्लिप लगा रखा, आई क्लिप क्या हो रहा है मुझे, कोई हेयर पिन लगा रखा है, या फिर कोई एसेसरीज लगा रखी है आपने, तो ध्यान से सुनेगा। तो भाई इस इंसान को एक चीज़ तो समझ आ गई है कि देखिए वक्त के साथ साथ गाइस, वक्त के साथ साथ खूबसूरती ढलती है कहीं ना कहीं, सबके साथ है, हमारी कोई अनोखी नहीं है। इस इंसान को मतलब दिमाग के जंग लगे, ताले खुल रहे। अगर ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा जज कर रहे थे, या थोड़ा कंफ्यूज थे, या इन्हें लग रहा था आप इनके लायक नहीं है, क्योंकि ये मैसेज आएगा इस, मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, ब्यूटी को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर, एज को लेकर, किसी भी तरीके से हो सकता है भाई आपका थोड़ा जो फेस है कुछ रिंकल्स वगैरह पड़ने लगे हैं किसी के फेस पर, झुइयाँ या झाइयाँ, जो भी बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ये इंसान आपको लेकर जज यानी कि कंफ्यूज थे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, नहीं है, इससे बेस्ट मुझे मिल सकता है, नहीं मिल सकता, तो आज रात ये इंसान सिर्फ और सिर्फ ये सोचे हैं कि देखिए वक्त के साथ साथ बुढ़ापा सबको आना है, रिंकल पिंपल सबके पड़ने हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार, इनर ब्यूटी कहीं ना कहीं मायने रखती है। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं ना वक्त के साथ साथ भाई शरीर भी ढल जाएगा, झुर्रियाँ भी पड़ जाएंगी, और लेकिन जो इंसान का व्यवहार है कहीं ना कहीं, जो उसकी सोल है वो हमेशा रहेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर ये इंसान आपको जज कर रहा था, तो अब इस इंसान के दिमाग से वो चीज़ निकलती आ रही है। ठीक है, यानी कि पहले मैंने कहा अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखे फेस देखे कैसा, यानी कि आपकी तरफ ये इंसान अट्रैक्ट हुआ आपकी ब्यूटी से, फेस से, पर्सनैलिटी से, जैसे भी है कहीं ना कहीं। लेकिन आज रात इस इंसान के दिमाग में ये चला भाई ये चीज़ें तो कुछ दिन की हैं, ढल जाएंगी समय के साथ साथ, लेकिन जो इंसान का व्यवहार है वो ज़िंदगी भर साथ रहेगा या साथ निभाएगा। तो इस बारे में ये इंसान आज बहुत सोच रहा है या सोच रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए भाई आई कैंडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। आई कैंडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट ए रिलेशनशिप विद यू। तो भाई अब ये दोबारा से रिलेशनशिप चाह रहे हैं। अगर पहले ये इंसान आपको लेकर श्योर नहीं था, कंफ्यूज था, इसके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, तो अब माइंड में क्लैरिटी आपको लेकर आ रही है। ठीक है, कि एक ऐसे इंसान को चूज़ करो जिसका दिल अच्छा है,
शक्ल तो भैया जवानी में सबकी अच्छी होती है, बुढ़ापे में सबकी बिगड़ जाती है। तो ये चीज़ इंसान को समझ आ रही है, जिस वजह से मैं ये कह सकती हूँ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि इन्हें रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए भाई, आई कैंडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड में देख लेती हूँ भाई। आई कैंडी पहले यहाँ से ले लेते हैं एक बार। कोई टॉफ़ी वॉफ़ी खा रहा है इस समय तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए भाई। कोई कैंडी किसी के मुंह में है, खट्टी मीठी गोली, मछली वाली गोली, संतरे वाली गोली। आई कैंडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। आई कैंडी की एनर्जी को क्लैरिफाई। किसी की आंखों में दुखन चल रही है, किसी की आंखों में से पानी आ रहा है, आंखों में स्वेलिंग आ रही है, तो भी रीडिंग को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आई फ्लू हो सकता है किसी को। आई कैंडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। आई कैंडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। आई कैंडी की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ओए होए एम्परर। भाई आप किसी नन्हे चूचे से डील नहीं कर रहे हैं गाइस, खासकर अगर ये मेल है, फीमेल भी है ना, कहीं ना कहीं फीमेल भी है, तो एक मैस्कुलाइन एनर्जी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन देखिए जब 4 नंबर से रूल करते हैं ना इंसान, या तो 4 नंबर हो सकता है, या फिर इंसान जिद्दी बहुत है, स्टबन बहुत है, रूड जिसे कहूँगी, कोल्ड शोल्डर दिखाना, बोलते हुए तो कुछ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कहीं ना कहीं कि इस इंसान के दिमाग में जो गुस्सा चल रहा है ना आपको लेकर, ये जो चील ईगल दिखाई दे रही, इन्हें पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है गाइस। यानी कि इस इंसान को सब पता है कितने आप दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने खुश हैं, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए एम्परर बहुत सारे मैसेज देता है। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये कह सकती हूँ आज रात देखिए एक्शन तो पॉसिबल मुझे नहीं है, दिखाई दे रहा कि आज रात ये इंसान कोई कॉल मैसेज आपको करेंगे, बहुत रेयर हो सकता है, बहुत रेयर, यानी सिर्फ 1 या 2% भी नहीं बोलूँगी, परसेंट भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान ने आपके ऊपर गिव अप तो नहीं किया और ना ही ये इंसान गिव अप करेगा गाइस। लेकिन एम्परर बता रहा है या तो आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, यानी कि शादीशुदा इंसान है ये, ठीक है। अथॉरिटी है इस इंसान के पास, पावर है, डेजिग्नेशन अच्छा, पोस्ट अच्छी है, रुतबा है, पहचान है, 4 अच्छे बंदों में बैठता या बैठती है कहीं ना कहीं, ठीक है। फादर इशू हो सकता है किसी के लिए, हो सकता है अपने फादर से बहुत डरते हैं, इनके फादर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ भाई कोई पुलिस डिपार्टमेंट में SI ऑफिसर वगैरह हो सकते हैं, CEO SI की एनर्जी बहुत पिक, और यानी कि अच्छी पोस्ट पर है ये इंसान गाइस जो भी है। अब इस वजह से इस इंसान के अंदर थोड़ा गुरूर भी है, थोड़े घमंडी भी है, और मैं ये कहूँ इस इंसान ने हमेशा 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 रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहा, और आज भी अपने हिसाब से चलाते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये इंसान अगर आपको कमिटमेंट अभी नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है, तो आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता कि आप इस इंसान को ना बोलें, या इस इंसान को इग्नोर करें, या इस इंसान से बात करना बंद कर दें। ठीक है। एम्परर की मैं एक खासियत आपको ये बता दूं, एम्परर कोई दिल का बुरा इंसान नहीं होता, लेकिन ये कार्ड हमेशा ये बताता है इंसान की जिम्मेदारियां बहुत है गाइस। अब जिम्मेदारी देखिए यहाँ पर एक तरीके से ये जो कार्ड आए, जो मैंने क्लैरिफाई करा है, कैंडी को ध्यान से देखें, 2 पर्सनैलिटी आपको दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए किसी 2 सिचुएशन, एक मदर हो सकती है, एक आप हो सकते हैं, जिनके बीच में ये इंसान कंफ्यूज है किसे चूज़ करूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। और कुछ मैं ये भी कह सकती हूँ कहीं ना कहीं देखिए, या तो आप इनसे उम्र में बड़े हैं गाइस, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप भी मैरिड है इंसान, ये भी मैरिड है, या तो किसी का यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकल कर आ रहा है गाइस, क्योंकि दोनों एनर्जी मुझे बता रही है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आप, हो सकता है ये भी शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ अभी तो देखिए एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बहुत गुस्से, लेकिन गिव अप भी नहीं कर रहा गाइस। अभी सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि ये अगर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिस भी वजह, यानी कि समस्याएं भी नहीं बता रही हैं। एक इंसान होता है अपनी समस्याएं बताए, तो समस्याएं भी नहीं बतानी, प्रॉब्लम भी नहीं बतानी, बस ये बताना मेरे ऊपर बर्डन है, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे साथ बहुत सारे मसले हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना है। तो तुम्हें समझना होगा भाई, तुम्हें समझना होगा, ठीक है। और कुछ के लिए देखें, मैं अभी भी कह सकती हूँ ये इंसान आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज है गाइस, थोड़ा कंफ्यूज। अगर इस इंसान के पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन, अगर ये इंसान शादीशुदा नहीं है या रीमैरिज के लिए भी देख रहा है या देख रही है, ऑप्शन की बात करूँ तो ये इंसान आज भी आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन गिव अप आज भी नहीं किया गाइस। यानी दोस्ती रखनी है इस इंसान ने आपके साथ,
अब अगर आप दोस्ती भी नहीं रख रहे हैं तो इस इंसान का गुस्सा इतना फूट रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए, बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से गाइस। ये सुनने सुनाने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, इन्हें तो सिर्फ सुनाना पसंद है। तो अब बड़ा मुझे आज गुस्से में दिखाई दे रहे हैं भाई। चाह जरूर रहे हैं लेकिन अपने शर्तों से चाह रहे हैं भैया, ऐसे नहीं चाह रहे ये इंसान। एरिस राशि किसी की हो सकती है, मेष राशि आप या आपके पर्सन की, भाई मेष राशि यहाँ पर हो सकती है, एरिस। तो कुछ बात करने का इस इंसान का मन तो कर रहा है लेकिन बात अपने हिसाब से कि तुम्हें समझना होगा भाई, हम ही समझेंगे, तुम मत समझो भैया। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लाशवल, देखिए इस इंसान का एक्शन लेने का मन नहीं है लेकिन हाँ गुस्से में बहुत है। ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें समझें, आप इन्हें मनाएं, आप इनका हालचाल पूछें, क्योंकि ये एम्परर है, आप नन्हे चूचे, ठीक है। तो यही समझ लीजिए, मतलब झुकना पसंद नहीं है, झुकाना पसंद है। तुम चूड़ियों का रंग बताओ, कितना कमाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। चूड़ियों का रंग तो हम बता देंगे, लाकर कौन देगा उदबिलाऊ। चूड़ियों का रंग बताओ, कितना कमाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, इन्हें लग रहा है शायद अभी आपकी जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते। मैंने कहा ना, कुछ है पंगा यहाँ पर। घर के बड़े बेटे हो सकते हैं, घर की बड़ी बेटी हो सकती है, अगर छोटे भी हैं तो जिम्मेदारियां तो है भैया, लेकिन जिम्मेदारी तो कभी ख़त्म नहीं होती भैया। तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम सामने वाले का टाइम वेस्ट करते रहोगे। अरे भगवान जी, अच्छे कर्म भी किए होंगे मैंने, एक बार लिस्ट दोबारा चेक करो। क्राइम भाई आज तो भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी रो रहे हैं, क्योंकि एम्परर रोता तो नहीं है, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत आ रहा है इस इंसान को। आप सामने हो और हम हद में रहे, मोहब्बत में कोई इतना शरीफ भी नहीं होता है। तो भाई देखिए, ऑब्सेस्ड बहुत हैं आपको लेकर गाइस। अब आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड तो बहुत हैं आपको लेकर। फिजिकली इतना अट्रैक्शन, क्योंकि तीन एनर्जी निकल कर आई है। ये एम्परर की मैं एक बात बता दूं, ये दिखाएं या ना दिखाएं, ये दिखाते तो देखिए, ये जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये होती है ड्वेल फेस वाली। जैसे ड्वेल फोन होता है ना कहीं इस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी, मतलब इस इंसान की जहाँ भी ये इंसान काम करता है कहीं ना कहीं, वहाँ इस इंसान की डेजिग्नेशन पर आप पूछिएगा इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है। बड़ी रफ एंड टफ पर्सनैलिटी, बड़े गुस्से वाली एनर्जी। कोई कहेगा नहीं यार ये इंसान ऐसा, इसे तो पता ही नहीं प्यार का पी क्या होता है। और आपके साथ जो ये इंसान फील करता है, फील करती है, अब एज पर मत जाना, 40+ भी हो सकते हैं, 50+ भी किसी के लिए एम्परर यहाँ पर हो सकता है, चाहे बच्चे इनके बड़े बड़े हैं। अगर ये इंसान अनमैरिड भी है तो भी मैं आपको, वैसे अनमैरिड की एनर्जी देखिए बहुत रेयर निकल कर आ रही है, बहुत रेयर। मुझे मैरिड वाली एनर्जी, आपके स्पाउस हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन। और आपको पता है डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी कैसी होती है, रोब में रहना, गुस्से में रहना, हमेशा सड़ी हुई शक्ल दिखाना, सड़ो अकड़ो जिसे कहूँगी ना। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं उदास रहूं या दुखी, तो इन्हें लग रहा है आप भी पल्ला झाड़ रहे हैं गाइस। और तो कोई इन्हें समझता नहीं है और वैसे भी समझाते भी नहीं है सबके साथ। तो मैंने कहा इस इंसान की शक्ल ही ऐसी है, लेकिन इन्हें लग रहा आप भी नहीं समझ रहे हैं कि इस इंसान के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। तो भैया तो जिम्मेदारियां निभा ले, एक काम कर ले, हमने तो फ्री छोड़ा हुआ है तुझे, क्यों इतनी कलेश करने का मन कर रहा है तुम्हारा। फरवरी में अक्टूबर मंथ आपसे रेजोनेट हो सकते हैं भाई। इस मंथ में आपका बर्थडे हो सकता है, इनका हो सकता है, 17, 19, 24, 30 इनका बर्थडे या आपका बर्थडे हो सकता है, या रूलिंग डेस्टाइन नंबर ले लीजिएगा आप 30 को, तो 3, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कैसे निकालना होता है। जहाँ निकल जाती है जब मुस्कुराती हो तुम, भाई अगर आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हैं गाइस, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो भैया इस इंसान का तो पूछो मत ना क्या हाल है। मैं आपको क्या ही बताऊं, गुस्से में इंसान ऐसा बैठा है जैसे कच्चा चबा जाएगा, कच्चा चबा जाएगी। चबा जा भैया, तेरे लिए तो बैठे हैं डायनासोर। भाई भैया मार्च, जुलाई, सितंबर ये बर्थ मंथ आपके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं। बर्थ मंथ बहुत आ रहे हैं भाई, 3, 8, 10, 14, 22, 27 और 28, ठीक है। कल है 27 तारीख भाई, आज तो 26 है, हो सकता है कल कॉल मैसेज कर दें ये इंसान, सोच तो रहे। आंखों को आराम और दिल को सुकून चाहिए, हाथों में तेरा हाथ और सामने तू चाहिए। भाई इनकी आंखों को आराम नहीं मिल रहा है, ताड़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ये दिखा ऐसे रहे होंगे कि इनकी लाइफ में बहुत सारे काम है, तो बहुत बिजी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी इंसान बिजी नहीं है, लेकिन एक आँख इस इंसान की आपके ऊपर है, रखवा रखी है, लेकिन एक आँख इस चील बैठी है ऊपर। देखे चील हमेशा जिसे कहते हैं दूर की नज़र। हो सकता है नज़र बहुत अच्छी है इस इंसान की, आजकल चश्मा चढ़ रहा हो। तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो ना,
या मुझसे दूर जाने का कोई तुम्हें मलाल ही नहीं है। भाई ये कुछ आपसे पूछने के बारे में तैयार हो रहे हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ एनर्जी बहुत गुस्से वाली है इस इंसान की, कुछ भंड वंड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि आप इनसे प्यार करते हो या आप बहाने ढूंढ रहे हो इस इंसान से दूर जाने के, और गुस्सा आ रहा है इस इंसान को। भैया तुझे क्या मतलब हम कुछ भी करें, जब तुझे कुछ नहीं करना तो हमें तो कुछ करने दे। वो बोलती है मैं थोड़ी अलग हूँ तो मैं उसे चॉकलेट डे पर चॉकलेट की जगह बीड़ी दूंगा। भैया बीड़ी पिलाएंगे आपको, खुद भी पीते हैं हमें भी पिलाएंगे। अरे भैया नशेड़ी, कुछ तो सुधर जा, कुछ तो लाज लज्जा शर्म कर भैया। हो सकता पीते हैं ये इंसान। भाई कौन कहता है हम झूठ नहीं बोलते, एक बार खैरियत तो पूछ के देखिए। वही इनकी खैरियत पूछ के देखिए, कहेंगे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर ये जवाब दे दें, हो सकता है 5-7 घंटे बाद जवाब दे दें। खुशी तो इस इंसान को इतनी होएगी, मैं कह रही हूँ पता नहीं गुर्दे लाल हो जाएंगे आपका कॉल मैसेज देखकर, लेकिन जवाब नहीं देगा। जवाब आराम से तसल्ली से जवाब दिया जाएगा जब इस इंसान के पास फ्री टाइम होगा। तो इन्हें ये है बस आप इनका एक बार हालचाल पूछो और ये देखो कितनी सफाई से झूठ बोलेगा या बोलेगी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, मुझे तो बहुत सारा काम है, मुझे तो कोई फुर्सत नहीं है। हम एक दूसरे को माफ़ कर दिया करेंगे, हमें तो साथ में उम्र गुजारनी है ना। आई एम सॉरी मोटी, तो सॉरी का इरादा तो कर रहे हैं ये इंसान, लेकिन मुझे बोलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सॉरी बोलना चाह रहे हैं, इन्हें लग रहा है चलो गलती हो गई भाई आप इन्हें माफ़ करें। ऐसे कैसे माफ़ करें भैया, ऐसे कैसे। अच्छा लगता है अकेले बैठकर अपने बीते हुए पल को याद करना, वेटिंग योर कॉल। भाई दिन की रीडिंग करी, उसमें भी यही मैसेज आ रहे थे गाइस। अब की रीडिंग करी, आपके ही कॉल मैसेज का वेट कर रहा है इंसान। थक गए हैं, मैं अब ये भी बता दूं, ये थक चुके हैं। किसी भी समय 3 घंटे के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर, कल 27 तारीख है, कल कॉल मैसेज आ सकता है। ये थक गए हैं, अब भी कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन जैसे कर रहे हैं ना, मैंने कहा मैं आपको ये भी बता रही हूँ, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ड्रिंक की जा रही है। अगर करते हैं, नहीं करते हो सकता वो भी की जा रही, स्मोक की जा रही है। हम खामोश रहकर अब तुम्हारा सब आजमाएंगे, देखते हैं अब हम तुम्हें कब याद आएंगे। ये तेरी चाल है ना मोटी। इन्हें लग रहा है आपको चाल खेल रहे हैं गाइस। इस इंसान को लग रहा है आप इस इंसान को, मतलब इस इंसान बादशाह बंदे के साथ मटकी चाल खेल रही है। कितनी शानी हो गई है मटकी भैया, बादशाह बंदे के साथ मटकी, जिसे कहते हैं प्यादे, तो प्यादे होकर इस बादशाह बंदे के साथ चाल खेल रही है मटकी। कि देखते हैं, या भाई प्यार होगा तो इंसान कभी तो आएगा, कभी तो याद आएगी। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद। तो इन्हें लग रहा है आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, दुनिया के साथ खेलते हैं। सबके दिल में बसते हो, हाय सनम तुम कितने सस्ते हो। भाई इन्हें बड़ी जेलसी हो रही है गाइस। इन्हें बड़ी जेलसी हो रही है। हाल फिलहाल में कहीं आप ट्रैवल करके आए हो गाइस, या इस इंसान से अगर बात होती है, आपने बताया है कि मैंने कहीं ट्रैवल किया है या ट्रैवल करने वाले हो, कुछ ऐसी एनर्जी। इन्हें बड़ी जेलसी हो रही है आपको देखकर गाइस। इन्हें लग रहा है आपका दिल नहीं हो गया, मतलब बिल्कुल बाजार बना लिया और हर कोई आपके दिल में समा रहा है। इस इंसान को लग रहा है मेरी जान, मुझे नहीं लग रहा है इस इंसान को लग रहा है। इस इंसान की एनर्जी बता रही हूँ, गुस्से में फुंकार मार रहे हैं, फुंकार, सड़े पड़े अंदर से, बिल्कुल सड़े पड़े। फ़र्क है हम दोनों की दूरियों में, वो बदल रहा है, मैं ख़त्म हो रही हूँ महादेव। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है गाइस। आप दोनों अगर दूरियां भी है ना, अगर यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, नो कांटेक्ट भी है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, तो देखिए चीज़ें तो बदल रही हैं गाइस। हो सकता है ये इंसान आपके लिए बदल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से ख़त्म होने, ख़त्म का मतलब वेट कर करके, जिसे कहते हैं ना, इंसान बिल्कुल गिव अप करने वाला होता है कि यार अब नहीं हो रहा वेट, बहुत समय हो गया, कब तक वेट करूं, कब तक वेट करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कंफ्यूज हैं आप, हो सकता है। आई लव यू बिकॉज जिस औरत को अपनी हया से प्यार हो वो हर आए गए से प्यार नहीं करती। तो इन्हें लगता है भाई आप बड़े शर्म लाज लज्जा वाले इंसान हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकता है इस इंसान के सामने भी आपको शर्म आती हो, जिन्हें आती हो बता देना। वैसे शर्माने वाली कोई लोड़ तो है नहीं, लेकिन आती होगी। मतलब शर्म का मतलब ये नहीं है कि घूंघट करके या ओढ़नी करके इस इंसान से बात करो। शर्म का मतलब, क्योंकि ये एम्परर है, हो सकता है कभी इस इंसान को तुम भी ना कहो आपने। अब चाहे ये आपका स्पाउस है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कई बार इंसान देखे तुम तो बोल ही देते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक एम्परर है ना, तो इन्हें, मैं ये नहीं कहूँगी इन्हें आप सुनना पसंद है, लेकिन हो सकता है आपने इस इंसान को कभी तुम ना कहा हो। बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन सम ऑफ यू मैसेज आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपने हमें आप बोल, मतलब तू की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम की भी कह रही हूँ। आपने हो सकता है तुम भी ना बुलाए इस इंसान को, हमेशा आप कहीं ना कहीं, तो उससे भी बड़े प्रभावित है।
इसे बुलाओ आप कहीं ना कहीं, इस अरे गहरे नत्थु खैरों को आप बुलाओ, ये सिर पे चढ़ेगा दानव। यही है वो आंखें जिनसे चलती है मेरी सांसें। भाई आंखों को बचाओ थोड़ा गाइस, आंखों को बचाओ। मैंने कहा आंखों में कोई दिक्कत है या इन्हें आपकी आंखों पे बड़ा प्यार आ रहा है आज रात। अगर आंखों में कोई दिक्कत है, फ्लू है, पानी वानी आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी मैंने कहा है एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही कि आंखें किसी की नहीं खुल रही हैं, इनकी नज़र लग रही है आपको, नज़र लगा रहे हैं चचा। तुमने को लॉयल लगते थे इसलिए थोड़ा भाव दे दिया, वरना इग्नोर करने में हमने भी पीएचडी कर रखी है, समझे अकड़ू। इन्हें लग रहा है आप इन्हें जानकर इग्नोर कर रहे हैं गाइस। इन्होंने तो डिग्री ले रखी थी, आपने पीएचडी कर रखी है। भाई थीसिस वीसिस सब तैयार कर रखी है मटकी ने भैया, मटकी है। तुम हमें इग्नोर करोगे भैया, हम सब्र में हैं, कब्र में नहीं है चचा, याद रखिएगा। तो इन्हें लग रहा है आप जान के इग्नोर कर रहे हैं, और आपका इग्नोर करना देखिए एम्परर होता है, चाहे 20+ है, चाहे 30+ है, चाहे 40+ है, चाहे 50+ है। इस इंसान की एनर्जी है, इन्हें भाव देना पसंद नहीं है, भाव लेना पसंद है। अटेंशन सीकर है ये इंसान, गिवर नहीं है, सीकर। आप इन्हें की अगर तारीफ करो ना, है क्या लग रहे हो यार, ब्लैक कलर क्या फन्ने खां लग रहा, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, चाहे बुढ़ऊ हो रहे हैं, चाहे झुर्रियाँ पड़ रही हो। यहाँ देख रहे हैं एज गैप भी मुझे किसी के बीच में दिखाई दे रहा है। इस कार्ड को देखिए, आप दोनों के बीच में एज गैप है गाइस। किसी के लिए तो देखिए बहुत ज़्यादा एज गैप दिखाई दे रहा है, यानी कि बिल्कुल 20 साल 25 साल का यहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल ही बुढ़ऊ इंसान है। और यहाँ पर देखिए किसी के लिए, सम ऑफ यू, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सम ऑफ यू एज गैप है आप दोनों के बीच में यहाँ पर, ठीक है। और एज गैप नहीं है तो भाई झुर्रियाँ तो पड़ती होंगी इस इंसान के, पड़ने लगी हैं कहीं ना कहीं, आप दोनों के बीच में है। ये इंसान मुझे आपसे उम्र में बड़े दिखाई दे रहे हैं। चलिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं। सुन मोटी, अगर मोहब्बत तुम्हारी सच्ची थी तो फिर तुम्हारा मेरे जैसा हाल क्यों नहीं है। भैया तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठो, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कौन सा दौरे पड़ रहे हैं, तुम तो ठीक ठाक बैठो कुर्सी पे, ऊपर चील घुमा रखी है इस इंसान ने, साले पंखे नहीं चल रहे, ये इंसान चील की हवा ले रहा है, बता। ठीक है, तो भाई इन्हें आप खुश दिखाई दे रहे हो, इन्हें क्या पता कब्र का हाल मुर्दा जानता है गाइस। आप दिखा नहीं रहे हो कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना डिटर्मिनेशन आपके अंदर आ गया। नहीं भाई मैंने तो नहीं करना अब की कॉल मैसेज, सो इन्हें लग रहा है भैया इनसे होशियारी, इनसे कोई तो पूरी कर रहा होगा कमी मेरी, तभी तो उसे भाई जेलेसी फैक्टर इतना, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए गूंगा गुड़ खाकर बैठे हैं, इस इंसान से बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा अगर इनका कॉल मैसेज आता है तो ये फुंकार मारेंगे। ये फुंकार मारते नहीं दिखाए, लेकिन बातों बातों में जो जहरीले तीर ये इंसान मारने के बारे में सोचे, मन ही मन में तो मैं कह रही हूँ गालियाँ दे रहे होंगे गाइस आज आपको गालियाँ भाई बड़ा डोमिनेट करने में। देखिए प्यार में देखिए डोमिनेट होता है चलो, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल ही भैया इंसान को सिर्फ जब अपनी दिखाई दे ना वो इंसान देखिए सेल्फिश होता है, और ये सेल्फिश बने बैठे हैं इस समय। इन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने तड़प रहे हैं, आपकी उम्र निकली जा रही है, फीलिंग्स की माँ बहन हो रही है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। इन्हें तो बस अपने घर की सिचुएशन, अपनी फैमिली प्रॉब्लम, अपना पैसा, अपना करियर, अपनी जिम्मेदारी, अपना बैंक, वो सब कुछ देखना है। और ये भी नहीं सोचना कि सामने वाले को फ्री कर दूँ, नहीं फ्री भी नहीं करना गाइस, फ्री भी नहीं करना। एक काम तो कर ले भैया, एक काम तो कर ले। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती इस इंसान के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा पर्सनैलिटी दो तरह की कैसी है गाइस। अगर इस इंसान के, मैंने कहा इसके इंसान के डेजिग्नेशन पर आप इनसे पूछने जाओ ना किसी से, भैया कैसा किस टाइप का आदमी है ये, कहेंगे भैया बड़ा कलेशी आदमी है, ये तो सीधे मुंह बात नहीं करता किसी से। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल जिसे कहूँ ना अगर 3 बजे मीटिंग होनी है तो भैया 3 बजे मीटिंग होनी है ये तो ऐसा इंसान है। लेकिन आपके सामने होती है इनकी हवा खराब गाइस, मानो या मत मानो दिखाते तो नहीं है लेकिन इन्हें डर लगता है आपसे। प्यार छोड़ो तुम दोस्त बने रहना, सुना है प्यार मुकर जाता है लेकिन यार नहीं। तो भाई देखिए अभी अगर इन्हें लग रहा है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं ठीक है। अब देखिए आपको पता है अगर ये इंसान शादीशुदा है गाइस, शादीशुदा का मतलब फैमिली भी और बच्चे भी, और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये किस टाइप का रिश्ता आपसे रखना चाह रहा है आप खुद समझदार हैं, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आप रिश्ता रखना चाह रहे नहीं रखना चाह रहे, तो ये रखना चाह रहे। और आज रात तो बस जो इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर है ना गंदी शंदी दिखाई दे रही है और अगर ये इंसान की लाइफ में कोई पंगा चल रहा है, यानी कि ये अपनी फैमिली प्रॉब्लम में बिजी है, फैमिली प्रॉब्लम का मतलब मम्मी हो सकती हैं, इनके फादर हो सकते हैं, घर की समस्या हो सकती है, अपने कुछ मसले हो सकते हैं ठीक है। तो इस इंसान को बस ये लग रहा है कि अभी आप इनसे दोस्ती ना छोड़ें, आप इन्हें समझें। हम ही समझेंगे सारी उम्र भैया, ऐसा दिन आएगा समझ समझ के अर्थी पर लेट जाएंगे, लेकिन इस इंसान के काम धंधे खत्म नहीं होंगे
सुनो जान, किसी का दर्द समझना सीखो, हर कोई बोलकर नहीं बता सकता। लो भैया आप समझो इस इंसान का दर्द, इसे बोलने से परहेज है। इसने गूंगा गुड़ खा रखा, कसम खा रखी है इसने। भैया इस बार हम बुलवा कर मारेंगे, चाहे गला चीरना पड़ जाए, इस बार तीर गाड़ने पड़ जाए गले में। नहीं भैया ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। हम कैसे समझे भाई, हमारी भी प्रॉब्लम है। तो भाई ये तो आपको नहीं बता पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता पा रहे। भाई बता दे इससे, भैया जो भी प्रॉब्लम है बता तो सही, कुछ तो कर अन्यायी, कुछ तो कर, लाल कमीज कुछ तो कर, पीली पैंट। तुमको छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो गलती ये हुई है कि अगर आपने इस इंसान को नहीं मनाया ठीक है, तो इस इंसान ने भी आपको नहीं मनाया। जिसे कहूँगी ना, कईयों का झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ होगा, नॉर्मल ऐसी बातचीत सी हुई, कहीं ना कहीं आपका मुंह फूल गया, आपने कहा ठीक है ये मनाएगा, इसने कहा नहीं मैं तो नहीं मनाऊंगा, मैं तो मनाता ही नहीं किसी को, मैंने तो ये काम सीखे ही नहीं। तो कुछ तो सीख ले बावर्ची, कुछ तो सीख बावर्ची। तुम लड़ते हो तो बुरा नहीं लगता, पर जब तुम बातें करना बंद कर देते हो तो सांसें, इनकी सांसें थम रही हैं भाई। मैंने कहा ना, अगर आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि मैं तो नहीं करूँगी भाई अब की जिसने भी कसम, इनकी सांसें थम रही हैं, बोल नहीं पा रहे, आपको बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ आज रात जो इंसान फील कर रहा है, क्योंकि इन्हें तो भाई आपसे लवी डवी बात करनी है, लवी डवी रोमांटिक बातें करनी है, टॉक करनी है इस इंसान को। नोटी नोटी हो रहे हैं भैया, उम्र तो देख ले बुढ़ऊ। तेरे दीदार की खातिर आते हैं तेरी गलियों में, वरना वारगी के लिए तो पूरा शहर पड़ा है। अच्छा जी, तो हो सकता है गलियों के गेड़े मारते हैं आपके गाइस, हो सकता है गली में रहते हैं ये इंसान तो गली में ये जो गेड़े मार रहे हैं ना, कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना ऊपर चील, ये जो चील है ना, कहीं ना कहीं इनकी गाड़ी हो सकती है, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, बुग्गी, रिक्शा, साइकिल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो गेड़े मार रहे हैं ना आपकी गलियों में, ये आपके दीदार के लिए मार रहे हैं गेड़े, आवारगी नहीं कर रहे हैं ये इंसान। किसी के लिए खास मैसेज होगा, हर कोई तो देखिए गले मोहल्ले वाले में होंगे नहीं कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस, या तो मैंने कहा है 3 घंटे कम से कम लगते होंगे या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कम से कम, या फिर 3 घर छोड़कर भी इस इंसान का घर हो सकता है। 3 गली छोड़कर, 3 घर छोड़कर, 3 लाइन छोड़कर, जैसे भी है। मिलोगे क्या अगर कहूँ उदास हूँ मैं, हाँ ही बोलना मोटी। उदास नहीं है, अंगे तरंगे जाग रही हैं, उदास पुदास नहीं है ये इंसान, पागल बना रहे हैं तो भाई उदास तो नहीं है, लेकिन आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। पता नहीं कब से बताना चाह रहा है ये इंसान, आज तक तो मुंह खुला नहीं है इस इंसान का। भैया पता नहीं कौन सा दही जमा रखा है इस इंसान ने, कभी तो खा ले, हमें खिला दे दही, भुक्कड़ कुछ तो कर। चलिए भाई देख लेते हैं आज रात क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन, भी देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ला शफल चलिए भाई ट्रू इंटेंशन देख लेते हैं। मैं कह रही हूँ ना, रेजिस्टेंस की एनर्जी है, सीक्रेट एडमायर है, सप्रेसिंग है। तू सप्रेस ही करता रहे भैया, ऐसा कर, तू कोई गोली वोली खा ले मेरे ख्याल से, ऐसा कर। जब तुझे सप्रेस ही करना है, तुझे फीलिंग बतानी नहीं है, तुझे गूंगा गुड़ पचाना ही नहीं है, जो दही तेरे मटके जैसे मुंह में जम रहा है कहीं ना कहीं, वो खाना ही नहीं है, तो काहे फ्री नहीं कर लो किसी को भैया। एक काम तो कर लो, ना बताना है, ना छोड़ना है, ना अपनाना है। भैया कैसा इंसान है मुझे समझ नहीं आ रही, कौन सी दुनिया का, कौन सी मिट्टी से बना, दोमट मिट्टी, उपजाऊ, काली पीली, जो सी भी मिट्टी से बना अजीबो गरीबो इंसान है गाइस, अजीबो गरीब इंसान रिजिस्ट कर रहे हैं गाइस। मतलब कंट्रोल जिसे कहूँ ना, दया कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ये मजनू बने हुए हैं अंदर से, लेकिन कंट्रोल दया वाला कर रहे हैं गाइस। दया भी कंट्रोल नहीं करता, वो भी इतने में 2-4 दरवाजे तोड़ देता, लेकिन ये इंसान जो मुंह में दही जमा रखा ना, चक्के का चक्का, उसे नहीं खाने चाह रहा। देख रहे हैं, सीक्रेट एडमायर है, मतलब इतना पसंद करता है ये इंसान, मैं आपको क्या ही बताऊं लेकिन चीज़ों को सप्रेस करें। देख कैसे बैठे, टांगे मोड़ के। टांगे क्यों मोड़ रखी हैं भैया, टांगों में दर्द है, इलाज करवा बुढ़ाऊ। चीज़ों को आज भी मैं ये कह सकती हूँ, गुस्सा इस इंसान के अंदर इतना आ रहा है गाइस, मैं क्या बताऊँ अब गुस्से की मैं वजह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये चीज़ों को सप्रेस करते हैं, आपके सामने बोल ही नहीं पा रहे कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं। भाई इन्हें अगर आप समझ जाओ, इन्हें कुछ ना करना पड़े, इन्हें ना मुँह खोलना पड़े, सुई धागा छुपाता रहे भैया तू। एक दिन ऐसा आएगा, लुपा छुपी खेलेंगे तेरे साथ, आइस पाइस, देखियो तू, जब पता चलेगा तुझे। टिंड
रेजिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड में। रेजिस्टेंस, ये तो गंजी औरत दिखाई दे रही है भाई, गंज मुझे लग रहा है टीम आजकल ट्रिमर वीमर करवा रखा है कहीं ना कहीं या थोड़ा हेयर फॉल चल रहा है इनके, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। तेरे हेयर फॉल क्या होगा भैया, जुएं नहीं टिकेंगी सिर में। रेजिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, छुपाता रहे भैया, छुपा, जिंदगी जी अपनी। वेट फॉर सम टाइम, द टाइमिंग इज नॉट राइट। नो भाई अभी इनका समय नहीं आया, पता नहीं कौन सा अश्वमेध यज्ञ होगा, कौन सा मुहूर्त होगा, कौन से धर्मकांड पूजा होंगे, कौन से सत्यनारायण भगवान की कथा होएगी। यानी आज अष्टमी नौमी भी पूज दी दुनिया ने, इस इंसान का पूजन खत्म नहीं हो रहा गाइस तो देखिए आज रात मुझे तो कॉल मैसेज की एनर्जी देखे बिल्कुल पिक नहीं हो रही है, ठीक है। अगर पिक मैं कह रही हूँ, अगर कॉल मैसेज आता भी है कहीं ना कहीं, तो ये इंसान अपना देखिए चीज़ों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ गुस्सा बहुत आ रहा है मुझे। देखिए आज रात कॉल मैसेज की एनर्जी बहुत कम गाइस अब 1 या 2 व्यूवर के लिए कॉल मैसेज आ जाए तो आ जाए, मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन उसमें भी ये इंसान छुपा रहे हैं गाइस। अदरवाइज़ ये तो अभी देखिए इनका समय नहीं आया गाइस, इनका समय मुझे नहीं लग रहा कभी आएगा, तो ये तो चीज़ों को छुपा रहे हैं भाई अभी इन्हें लग रहा है अभी समय ठीक नहीं है, इनकी ज़िंदगी में बहुत मसले चल रहे हैं, लेकिन आपको लेकर इतना ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अगर बातचीत हो रही है ना तो हो सकता है ये इंसान ये कहे कि भाई थोड़ा वेट कर। जो फीलिंग्स है ना वो तब भी नहीं बताई जा रही कि हाँ मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। बस अपनी समस्याएं बता सकते हैं आपको कि भाई मेरे जीवन में कुछ समस्या है, अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा वेट करो सबसे बड़ी समस्या चचा तुम हो आजकल के टाइम में, मुझे लग रहा है लंका लगा रखी है तुमने। रेजिस्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, रेजिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। सन की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटेकल, भाई ये अभी अपनी और ज़रूरतों में बिजी हैं गाइस देखिए सन की एनर्जी आई है, 19 नंबर की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान की कुछ बच्चे को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो ये इंसान सिंगल चाइल्ड पेरेंट है गाइस सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं है। कोई बच्चे की कस्टडी केस, बच्चे की जिम्मेदारी, बच्चा नहीं मान रहा है कहीं ना कहीं, कुछ ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं। मैं एक चीज़ ये बता दूँ, ये जितनी खुशी आपके साथ फील करता है या फील करती है ना, उतनी तो हो सकता है, मैंने कहा ना इस इंसान ये जहाँ भी काम करते हैं जहाँ भी एंटरप्रेन्योर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, जिसे कहूँगी शुगर डैडी होते हैं ना, शुगर डैडी। शुगर तो नाम के लिए है, ये डैडी जरूर है लेकिन शुगर नहीं है इस इंसान के अंदर सॉल्ट भरा पड़ा है, सॉल्ट कहीं ना कहीं। कलेशी इंसान है, कलेशी आदमी, ठीक है। कलेश खुद कर रखा है और सामने वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम कलेश कर रहे हो। जितनी खुशी इस इंसान को आपसे बात करके होती है ना, मुझे नहीं लगता इस इंसान को किसी से बात करके होती होगी, लेकिन ये भी छुपाते हैं आपसे गाइस। यानी इस इंसान की मैंने कहा उम्र चाहे कुछ भी है गाइस, लेकिन जो मैंने कहा है आपके साथ ये फील करते हैं ना वाइब्रेशन की, सोल कनेक्शन भी। यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर सन है। सोल कनेक्शन की एनर्जी आपके पार्टनर, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये नहीं है तो सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये कहीं फंसे पड़े हैं गाइस ये कहीं फंसे पड़े हैं, अपने काम में फंसे पड़े हैं। और ये कह रही हूँ आज रात इतना खुद को ये इंसान, मैं कह रही हूँ काम में धकेल रहा है ना जानबूझकर कि मुझे उसकी याद, क्योंकि जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं ना, ये फिर इनका मन करता नहीं यार सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मटकी को प्रपोज करो, मटकी से बात करो, मटकी को बताओ, क्योंकि इनके चेहरे पर हंसी आ जाती है गाइस, खुशी मिलती है इस इंसान को। इनर चाइल्ड, इन्हें लगता है या तो आपकी देखिए बड़ी यूथफुल एनर्जी है गाइस बड़ी चिलिंग पिलिंग वाली एनर्जी, बड़ी यूथफुल एनर्जी, मतलब खुद भी हंसना, इस इंसान को भी हंसाना। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका अच्छा हो सकता है, स्टाइल अच्छा हो सकता है। देखिए सन कैसा होता है, सन ब्लेसिंग जिसे कहूंगी तभी तो गॉडेस वाली एनर्जी निकल कर आई है। इन्हें लगता है इनकी ज़िंदगी में चाहे कितने मसले चल रहे हैं, ये ज़िंदगी में हंसे या ना हंसे, हो सकता है पूरे दिन अगर ये इंसान काम करता है तो मुझे तो नहीं लगता इस इंसान के चेहरे पर हंसी आती होगी, लेकिन अगर आपसे 10 मिनट भी इस इंसान ने बात कर लिया है भैया, ऐसा लगता है जैसे भांग के पकोड़े खा लिए इस इंसान ने, भांग के पकोड़े। ये चीज़ भी आपसे छुपा रहे हैं कि इस इंसान का जो इनर चाइल्ड है ना, देखिए हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है लेकिन वो बच्चा या तो कई इंसान मार देते हैं, क्यों? क्योंकि घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं, घर की जिम्मेदारियों में इंसान उलझा पड़ता है। लेकिन आपसे बात करके इस इंसान को जो फील होता है, मैं आपको क्या ही बताऊंगा इस, लेकिन आपका इग्नोर करना, आपका अपने काम पर ध्यान देना इस इंसान को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा गाइस। इतना परेशान है
कि ये इंसान एक्शन तो लेता नहीं दिखाई दे रहा लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि देखिए ये लेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा समय लगेगा गाइस, थोड़ा समय लगेगा इस इंसान को। ये बस ये आपसे ये चाह रहे हैं कि आप इस इंसान को समझें। समझने का मतलब सिर्फ समझें, कोई क्वेश्चन ना करें, ठीक है? क्वेश्चन करने का आपको हक नहीं है, बस सुनने का हक है आपको कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। बस ये कहेंगे मैं परेशान हूँ, मुझे समय दो भाई। भैया कितना समय दे, कुछ समय बता भी तो सही अंतर्यामी, कुछ तो बता। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। ये आपसे ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि यू आर माई अनलिमिटेड हैप्पीनेस। इनका मन बहुत करता है कि मैं कह दूं सामने वाले को, लेकिन अपने किसी मसले में ये इंसान इतना उलझा पड़ा या उलझा पड़ी है, ये आपको ये भी नहीं बता पाता कि मेरी खुशियों की वजह तुम हो गाइस। इतना सप्रेस करते हैं, मतलब इतना कंट्रोल इस इंसान के मुझे दिखाई दे रहा है फीलिंग्स पर, क्या ही बताऊँ। सबके दिल में बसते हो, हाय सनम तुम कितने भाई जेलसी हो रही है गाइस इस इंसान को। ये है ना सन की एनर्जी। आपकी ज़िंदगी में सन है, सन राइज भी हो रहा है, यानी कि आप खिला रहे हो, आप हंस रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो सकता है हाल फिलहाल में कोई पार्टी वार्टी अटेंड करी है आपने। इनका मत पूछो भैया, इतनी जेलसी आज रात निकल कर आ रही है ना इनका, अगर बस चले ना ये फ़ोन कर करके आपको पागल कर दे इंसान, लेकिन कंट्रोल कर रखा है गाइस। आई लव हर बिकॉज ब्लॉक अनब्लॉक तो दुनिया करती है, लेकिन वो तो सीधा इंसान ही भूल जाती है। तो इन्हें लग रहा है, जिसे कहते हैं ना अपना अक्स देखना, अपनी परछाई देखना, इन्हें लगता है अगर ये जिद्दी हैं, महाजिद्दी हैं गाइस। वो बात अलग है कि आप इस इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, सन की एनर्जी है, लेकिन अगर जिद चढ़ जाए तो भैया फिर वो ये ना सामने खड़ा शेर भी कुत्ता दिखाई देता है, तो वो वाली हालत है। अब आपको यह भैया तो एम्परर है, अपने घर का है, ठीक है? मेरे लिए कोई एम्परर वैम्पर नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भले मानुस बन जाओ, बन सकते हो तो, नहीं तो कहीं भी जाओ। तुम्ही से रूठ कर तुम्हें ही सोचते रहना, मुझे तो ठीक से नाराज होना भी नहीं आता। मिसिंग यू अकड़ू। मैंने कहा ना आप भी इस इंसान को मिस करते हैं गाइस, आप इस इंसान से नाराज हैं, लेकिन फिर मैंने कहा अगर इस इंसान का कॉल मैसेज आ रहा है आप तो फिर वो चिलपिल वाली एनर्जी में आ जाएंगे गाइस कि हाँ चलो इसका मैसेज तो आया, कॉल मैसेज ये कर ही नहीं रहा कहीं ना कि आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि मेरे चेहरे पर तो शैली ऐसा हो जाएगा इस इंसान का नोटिफिकेशन देखकर चेहरा ग्लो लश्कारे मारने लगेगा कहीं ना, लेकिन ये करता ही नहीं। काश हम भी किसी के दिल की जिद होते, काश कोई हमें भी पाने के लिए हर हद पार करता है। वही इन्हें लग रहा है अपने दिल की जिद बनाओ इस इंसान को गाइस आप। अगर आपने इस इंसान को अपनी दिल की जिद नहीं बनाई है तो इन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है। तुम मुझसे दूर जरूर हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा करीब मेरे और कोई नहीं। भैया इससे तो फिर दूरी अच्छी है। ठीक है, ऐसी कोई फ़ायदा नहीं है भैया। आपसे ये कहना चाह रहे हैं आप इनसे दूर हो, लेकिन ये आपकी बातें सोच सोच कर हंसते हैं। मैं आपको ये बता, दौरे पड़ते हैं ना, दौरे इस इंसान को पड़ते हैं दौरे। आपकी बातें सुन, जिसे कहते हैं बैठे बिठाए इंसान हंस रहा है, कहते हैं ना देख बावला हो गया, ये बावले हो जाते हैं गाइस। हो सकता है दुनिया इनका, अरे ये हंस रहे हैं भैया, इनके चेहरे पर हंसी भैया प्रसाद बांटो, चचा चनेरा हंस रहे हैं। उसको चाहिए थी बेवकूफ़ लड़की और मैं ठहरी उसकी 7 पुश्तों की जन्म कुंडली निकालने। इन्हें लग रहा है भैया यार सच बताना पड़ेगा अगर मामला सेट करना है तो। ये ऐसी नहीं है, ये बनती बच्ची वाली है, यानी शक्ल बच्ची वाली हो सकती है, हरकतें बच्ची। मैंने कहा ना एज गैप भी मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। अगर ज़्यादा एज गैप भी नहीं है ना तो मैं ये बता दूं कहीं ना कहीं ये इंसान देखने में ज़्यादा एजड लगते होंगे, आप थोड़ा यंग लगते हैं। अगर यहाँ पर सेम एज गैप भी है, किसी के लिए महीनों का भी फ़र्क हो सकता है। आदत तो नहीं मिल रही। दिल में बसी लड़की का मुकाबला दुनिया की कोई मिस वर्ल्ड भी नहीं कर सकती है। भैया क्या बात है चचा चनेरा, यही तो हम पछता रहे हैं भैया। ये कंजर इंसान दिल में बस गया गाइस, नहीं तो इससे बेहतर पड़े हैं नुक्कड़ नुक्कड़ पे खड़े हैं प्रपोज करने के लिए, लेकिन ये निकलता ही नहीं दिमाग से। ये रूढ़ीवादी इंसान जो ना छोड़ रहा है ना अपना रहा है। गुस्से में हम तुम्हें बुरे तो लगते होंगे मोहतरमा, पर फूलों की हिफाजत हमेशा कांटे ही करते हैं। हाँ भैया इन्हें लग रहा है गुस्से में हो सकता है आप इन्हें गालियां भी दे देते हो। भैया यही किस्मत में लिखा था, यही लिखा था। भगवान कोई और इससे थोड़ा कम दे देते, इससे ज़्यादा। लेकिन इन्हें लग रहा है ये आपकी हिफाजत कर रहे हैं गाइस। अब पता नहीं कैसे हिफाजत कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा भैया हिफाजत कैसी कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। अच्छा तो मान लिया चचा चनेरा ने ये कांटे हैं कहीं ना कहीं, मान लिया। तो कौन सा पेड़ होता है कैक्टस का? मेरे मशरूफ़ लम्हों में शामिल है तेरी यादें, ज़रा सोच मेरे खाली वक्त का क्या हाल होता होगा। मैं तो खुद कह रही हूँ गाइस, मैं तो खुद कह रही हूँ आज रात जिसे कहूँगी ना
बोतल खोल लेंगे। मुझे नहीं पता अष्टमी नवमी को मानते हैं नहीं मानते। अगर पीते हैं तो देखिए, जो पीने वाले होते हैं वो कुछ नहीं देखते गाइस, उन्हें सिर्फ पीने से मतलब होता है। तो भैया मैं कह रही हूँ, जब ये इंसान बिजी भी है ना अभी, और मैं ये भी कह रही हूँ बिजी है भी कहीं ना कहीं ठीक है, उसमें भी आपको याद करते हो जब ये इंसान फ्री होते होंगे तो भैया मुझे लग रहा कोड़े मारते होंगे खुद को। दिल करता फिर आ गया लिपटने वाला इंसान, एनाकोंडा। दिल करता है लिपट कर तुम्हें बताऊं कि कितनी बेचैनी होती है तुमसे दूर रहकर जीने में, आई मिस यू। भैया और लिपटने वाले सपेरे कहते हैं ना, अगर कोई इंसान आपको नाग नागिन बन के डस रहा है तो सपेरा बन के नचा दो सालों को। तो आपने नचा दिया इस इंसान को गाइस और ये ऐसा नाच रहे हैं, फूंका रहे हैं कहीं ना कहीं, कर कुछ नहीं पा रहे, हो कुछ नहीं पा रहा इस इंसान से, बस बैठे बैठे गुस्सा गुस्सा आ रहा है, गुर्दे लाल हो रहे हैं इस इंसान के। वक्त औरों में बांट देते हो, क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? आई एम भाई बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, इन्हें लग रहा है आप इन्हें वक्त नहीं दे रहे हैं गाइस, और आपके आपका वक्त ना देना इस इंसान को मजबूर कर रहा है कि ये भड़के, ये गुस्सा दिखाए, ये उगले। ये बस ये कह रही हूँ बड़ी मुश्किल से गाइस कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करें, लेकिन सन की एनर्जी आई है तो किसी के लिए 19 घंटे के अंदर अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। आई लव यू बिकॉज मुझसे मजाक मत करना, मैं मजाक मजाक में औकात दिखा देती हूँ। तो इन्हें पता है भाई आप नहीं है गाइस, एम्परर है अपने घर का भैया, मेरे लिए तो भला मानुस बन जा। तो आप ऐसे इंसान हैं, ये आपको इसलिए कि मजाक मजाक में, क्योंकि मैंने कहा ना आपका नेचर एक होता है इंसान हाजिर जवाब भी, यानी मजाक मजाक में सामने वाले की औकात दिखा देते हो आप। कुछ स्टाइल होता है किसी का, हो सकता है आप में से है ये, इसलिए भी आपको पसंद करते हैं भाई। हम तुम्हें कह ना सके, चलो आज इकरार करते हैं, जिसे तुम रोज देखते हो आईने में उससे हम बहुत प्यार करते हो। है मतलब इकरार करेंगे ये इंसान। और अगर आपने मान लो इस इंसान ने कहा आई लव यू और आपने कहा आई लव यू टू, दीदी डर गई, दीदी डर गई, ये ऐसे इंसान है गाइस ये ऐसे इंसान है कहना ही बड़ा औखा है इस इंसान का। तो भाई इकरार करने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन बड़ा इस इंसान के लिए मैं ये कह रही हूँ सीने पर सांप लिपट रहे हैं, सांप कहीं ना कहीं, सांप नहीं एनाकोंडा। पूरी रात गुजार दूं मैं आपसे बात करते करते, आप एक बार कह के तो देखिए कि आपके बिना नींद नहीं आती। क्यों कहें भैया, क्यों कहें, हमें तो बहुत अच्छी नींद आ रही है, हम क्यों कहें, नहीं भी आ रही तो हम क्यों बताएं भैया। देखिए अगर नींद नहीं भी आ रही है ना तो चचा चनेरा के कानों में ई करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ मुझे भी नींद नहीं आ रही है गाइस, फिर ये इंसान अपने हिल्ले पर लग जाएगा। मी नाउ की एनर्जी है, आई डोंट रिएक्ट बट आई नोटिस एवरीथिंग। तो भाई देखिए इस इंसान को लग रहा है आप रिएक्ट कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन नोटिस सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि ध्यान आपका हर जगह है। हाँ रिएक्शन कुछ नहीं है, रिएक्शन मैं कहूँगी बिल्कुल बैठे हो ऐसे कि ठीक है भैया इस बार हम भी देखते हैं कौन हमें ढूंढने आता है या नहीं आता। तो देखिए कॉल मैसेज की एनर्जी बहुत कम मुझे पिक हो रही है यहाँ पर। अभी देखिए आता भी है ना, मैं ये कह सकती हूँ ये इंसान अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रख सकते हैं, यही कहेंगे कि भाई तुम मुझे थोड़ा समझो, मुझे थोड़ा समय दो। हाँ इजहार करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन चीज़ों को छुपा भी रहे हैं गाइस कुछ ये आपसे छुपा जरूर हैं और कुछ मुझे यहाँ पर बच्चे का कुछ एनर्जी पिक हो रही है। कोई केस वेस में उलझे पड़े हैं, कोई बच्चे की कस्टडी का केस है, बच्चे की जिम्मेदारी है इस इंसान के ऊपर। मुझे नहीं पता बच्चा किसका पकड़ा है इस इंसान ने, इनका खुद का है या किसी के प्रोवाइडर बने हुए, लेकिन किसी की जिम्मेदारी है, कोई भतीजा है, भांजा या खुद की औलाद है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर रगड़ा सबके लिए नहीं है, सम ऑफ यू मैं बता रही हूँ। तो देखिए आज रात पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। कॉल मैसेज आता है बताइएगा ज़रूर, महादेव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और करना क्या है गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा की तरह प्यार दीजिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।